Hello class 10th, welcome in Balkrishna Educational Academy. Today we will discuss about the exercise 4.2 solution of a quadratic equation by factorization. Let us suppose that if alpha be the roots of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, then we can say that a alpha square plus b alpha plus c equal to 0, or we can say that x equal to alpha is a solution of a quadratic polynomial. And the thing which can be noted that the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c equal to 0 and the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are the same. तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना है, वी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और किस तरीके से करेंगे तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. The first part of the question number first is x square minus 3x minus 10 equal to 0. तो देखिए जर्नल तरीके से जब हम बात करें तो यहाँ पे ये x स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो हमारे पास में 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास में क्या है -10 है. ये क्या है कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर और ये हमारे पास में क्या है कांस्टेंट टर्म 1 और -10. इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका हमने प्रोडक्ट लेना है. तो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या हो गया -10. अब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो 3 को हमने इस तरीके से लिखना है कि मल्टीपल करने के बाद तो हमें मिले 10 -10 मिले. तो 3 को जब हम अगर स्प्लिट करते हैं तो 5 - 2, तो 5 - 2 हमारे पास में क्या आ गया 3. और इफ वी मल्टीपल 5 एंड -2 तो देन वी हैव -10. तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट करेंगे. तो हमारे पास में देखिएगा क्या हो जाएगा जब हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10 इक्वल टू 0. तो सॉल्यूशन में देखिएगा सॉल्यूशन किस तरीके से इसका होगा, एक्स स्क्वायर -3 को हमने लिखना है तो 3 को लिख सकते हैं हम 5 - 2 टाइम x हमारे पास में हो गया और -10 इक्वल टू 0 हमारे पास में हो गया. मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अंदर तो हमारे पास में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस से माइनस मल्टीपल हो गया प्लस और 2 टाइम x -10 इक्वल टू 0. ये हमारे पास में हो गया. अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x को एक साथ ले लेते हैं तो ये हमारे पास में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक ब्रैकेट में हो गया प्लस और 2x माइनस 10 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं तो 2x माइनस 10 हमारे पास में हो गया इक्वल टू 0. टेक आउट x एज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x हियर बी x माइनस 5 प्लस टेक आउट 2 एज कॉमन तो हियर बी x माइनस 2 5 10. यहां से हमने क्या किया था, सबसे पहले देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x है तो एक्स स्क्वायर और x है तो अगर हम x को कॉमन ले लें तो यहां से हमारे पास में केवल x बच जाएगा और यहां से बच जाएगा हमारे पास में केवल 5. तो x टाइम x माइनस 5 प्लस यहां से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो 2 कॉमन लेने के बाद में ये बच जाएगा x और 2 से अगर हम 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 हमारे पास में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. और एक नोट करने वाली चीज हमारे पास में ये है कि कॉमन लेने के बाद में जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में जो चीज आएगी वो x माइनस 5 आ रही है तो ये भी x माइनस 5 ही आनी चाहिए. अगर दोनों के साइन, अगर एक का x माइनस 5 आ रहा है एक का x प्लस 5 आ रहा है तो इसका मतलब हम कहीं पे गलत हैं. तो अब हम आते हैं आगे. तो हमारे पास में दो फैक्टर हो गए x माइनस 5 और x माइनस 5. इन दोनों की जगह पे एक आ गया हमारे पास में x माइनस 5 और दूसरा हमारे पास में क्या हो गया जो कॉमन लिया था हमने x और यहां से 2 तो दैट इज x प्लस 2. तो ये दो फैक्टर हमारे पास में आ गए इक्वल टू 0. इफ x minus 5 equal to 0, then we have x equal to 5, and if x plus 2 equal to 0, so we have x equal to -2. So therefore we can say that x equal to -2 and 5 are
द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से ये हमारे पास में इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। Okay, second part of the question number first is 2x square plus x minus 6 equal to 0। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखिएगा हमारे पास में यहाँ हमने देखा x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमारे पास में 2 है और जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास में है वो क्या है, -6 है। तो इन दोनों का हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हमने लिया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, -12। अब हमारे पास में जो मिडिल टर्म है उसको हमने इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे पास में क्या आ जाए, -12 आ जाए। तो क्या हमारे पास में है 4 - 3 दैट इज 4 - 3 दैट इज 1 और +1 हमारे पास में है। +1 चाहिए हमको यहाँ पे क्योंकि x का कोफिशिएंट +1 है। तो 4 में अगर 3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 हमारे पास में आ गया और जब 4 को हमने -3 से मल्टीपल किया तो हमारे पास में क्या आ गया, -12 आ गया। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को लिखने का हमारे पास में हो जाएगा सॉल्यूशन में 2x स्क्वायर हमारे पास में है तो 2x स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस x को हम लिख सकते हैं 4 - 3 टाइम x -6 इक्वल टू 0 हमारे पास में हो जाएगा। एक्सपेंड करिएगा इसको, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x -6 इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट में आप दे दीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये पहले ब्रैकेट में आपके पास में आ गया, माइनस टाइम 3x माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये बन जाएगा +6 इक्वल टू 0। टेक आउट 2 is the common for this bracket and x is also common, तो take out 2x as common, तो here be x plus that is 2, ये हमारे पास में हो गया। माइनस यहां से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास में हो जाएगा x और प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। तो दो चीजें हमारे पास में आ गई, एक तो फैक्टर हमारे पास में x प्लस 2 जो कि कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरा हमारे पास में हो जाएगा 2x माइनस 3 equal to 0. If x plus 2 equal to 0, then we have x equal to -2, ये हमारे पास में आ जाएगा। And if 2x minus 3 equal to 0, we have 2x equal to 3 and x equal to that is 3/2। तो ये हमारे पास में x की 2 वैल्यूज हो गई। Therefore x equal to -2 and 3/2 are the roots of the given polynomial या given quadratic equation। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। Okay, third part of the question number first is third part √2 टाइम x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास में है। तो यहाँ पे देखिएगा x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हमारे पास में है √2 हमारे पास है और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास में है वो कांस्टेंट टर्म क्या है, 5√2। इन दोनों का हमको प्रोडक्ट चाहिए तो √2 से √2 को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में 2 आ जाएगा और 5 हमारे पास में है तो 5 2 जा 10 हमारे पास में हो गया। अब इस 10 को हमने इस तरीके से लेके आना है कि हमारे पास में मल्टीपल करने के बाद तो हमारे पास में 10 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमको ये मिडिल टर्म यानी कि 7 मिले। तो हमारे पास में कैसे हो सकता है, 5 + 2 करते हैं तो हमें 7 मिल जाता है और 5 और 2 को जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, देखिएगा √2 टाइम x स्क्वायर, ये हमारे पास में यही रहेगा, प्लस 7 को तोड़ेंगे तो हमारे पास में 5 + 2 टाइम x हो गया और प्लस 5 √2 विच इज इक्वल टू 0। √2 टाइम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0 हमारे पास में हो गया। फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में ले लीजिएगा तो √2 टाइम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस
2x प्लस 5√2 ये हमारे पास में ब्रैकेट में आ जाएगा 5√2 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिएगा आपके पास में कॉमन क्या आता है, अगर हम x कॉमन ले लें यहां से तो ये हमारे पास बन जाएगा √2 टाइम x प्लस 5 प्लस यहां से आप क्या कर लीजिएगा √2 कॉमन ले लीजिएगा, क्योंकि 2 को जब हम ब्रेकअप करेंगे तो 2 हमारे पास में लिखा जा सकता है √2 इंटू √2। तो अगर √2 में कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास में √2 अंदर बच जाएगा, तो √2 टाइम x प्लस यहां हमारे पास में हो गया 5 इक्वल टू 0। एक दूसरा तरीका और समझने का है कि जो कॉमन लिया जाएगा उनके जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने के बाद में जो छोटा हमारे पास में है उसको आप कॉमन ले लेंगे दूसरी दोनों साइड से। तो अब हमारे पास में देखिए √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 ये एक फैक्टर हमारे पास में हो गया, और सेकेंड फैक्टर हमारे पास में आ गया x प्लस √2 विच इज इक्वल टू 0। इफ √2x plus 5 equal to 0. If this part be 0, then we can write as √2x equal to minus 5 और x equal to minus 5 over √2। तो एक फैक्टर हमारे पास में ये हो गया, एक सॉल्यूशन। और सेकेंड हमारे पास में है if x plus √2 equal to 0, तो therefore x equal to minus √2। So therefore we can say that x equal to minus time √2 and minus 5 over √2 are the roots of the given quadratic equation। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। Okay, fourth part of the question number first is 2x square minus x plus 1 by 8 equal to 0 हमारे पास में है। तो इसको सबसे पहले हम मॉडिफाइड कर लेते हैं। मॉडिफाई करने पर क्या होगा कि हम 8 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0 ये हमारे पास में हो गया। 8 से इधर 0 की ओर को क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो हमारे पास में ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में बन गया। तो अब हमारे पास में देखिए द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 16 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 1। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज 16। अब हमको क्या चाहिए 8 चाहिए, तो कैसे आ सकता है 4 इंटू 4 दैट इज 16 और 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो ये हमारे पास में हो गया पॉजिटिव 16 हमको चाहिए, तो -4 इंटू -4, तो माइनस और माइनस हमारे पास में पॉजिटिव 16 हो गए और -4 प्लस -4 दैट इज -8 ये हमारे पास में हो गया। तो इसको हम जब ब्रेकअप करेंगे किस तरीके से, इसको हम लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 8 को हमने लिख दिया टाइम x प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारे पास में हो गया। 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारे पास में हो गया। 16x स्क्वायर माइनस 4x एक ब्रैकेट में ले लीजिएगा, माइनस टाइम कॉमन लिया तो 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया विच इज इक्वल टू 0। टेक आउट 4x एज कॉमन, तो हियर बी 4x माइनस 1 माइनस 1 यहां से कॉमन ले लेते हैं तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब कॉमन कोई चीज नहीं होती है तो हमारे पास में एचसीएफ हम कॉमन में लेते हैं, तो एचसीएफ 4x और 1 का जो है 1 हो गया, तो 1 कॉमन ले लिया तो 4x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में सेम थिंग आ गई। तो देयरफॉर 4x माइनस 1 जो ब्रैकेट में है और दूसरा हमारे पास में कॉमन जो दिया था यहाँ 4x और यहाँ पे -1, तो 4x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4 ये हमारे पास में आ गया। इन द सेम वे इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, तो ये हमारे पास में हो गया। तो देयरफॉर वी कैन से दैट x इक्वल टू 1/4 एंड 1/4 आर द roots or solution of the given
quadratic equation. Okay, fifth and last part of the question number first is 100x square minus 20x plus 1 equal to 0. यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 100 है और जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास में है वो 1 है. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमने देखा तो 100 इंटू 1 100. अब 100 को हमने इस तरीके से लेके आना है कि हमको ऐड करने के बाद में इसकी जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे इस तरीके से कि हमारे पास में 20 मिले. 20 कैसे मिल सकता है? 10 प्लस 10 20 हमें मिल जाएगा. लेकिन हमको माइनस का चाहिए तो हम क्या करेंगे? -10 और -10 दैट इज -20 और माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास में. जब इसके प्रोडक्ट हम लेंगे तो -10 इंटू -10 तो माइनस माइनस हमारे पास में क्या बन जाएगा? प्लस और 10 10 जा 100. तो इसको जब हम ब्रेकअप करेंगे तो देखिए हमारे पास में क्या होगा? 100x स्क्वायर माइनस 20 टाइम एक्स प्लस 20 को हमने क्या लिखना है? दैट इज 10 प्लस 10 टाइम x प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारे पास में हो गया. तो देयरफॉर 100 टाइम x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0. माइनस 10x से 10 से x को मल्टीपल किया तो माइनस 10x माइनस और माइनस प्लस माइनस साइन हो गया तो 10x हमारे पास हो गया प्लस 1. 100x स्क्वायर माइनस 10x एक ब्रैकेट में आ गया माइनस टाइम 10x यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0. टेक आउट 10x एज कॉमन तो हियर भी 10x क्योंकि 10 से 100 में जब डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास में और x से x स्क्वायर में जब डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा -1. माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिएगा तो 10x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. So two factors are 10x minus 1 and 10x minus 1 equal to 0. If 10x minus 1 equal to 0, so therefore 10x equal to 1 or x equal to 1 by 10. In the same way, if 10x minus 1 equal to 0, so 10x equal to 1 or x equal to 1 by 10. So therefore we can say that x equal to 1 by 10 and 1 by 10 are the roots of the given quadratic equation. ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं.